एक बार हरे भरे जंगल के भीतर एक विचित्र और सुरम्य गांव है। सूरज उगता है और गांव पर एक गर्म चमक बिखेरता है। जंगल के भीतर बसे इस छोटे से गांव में राज नाम का एक विनम्र व्यक्ति रहता है। राज दयालु चेहरे वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जो एक दिन जंगल जा रहा होता है। राज अपने साधारण जीवन से बहुत संतुष्ट रहता है, लेकिन एक दिन राज ने एक उल्लेखनीय खोज की। राज को एक मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। एक पेड़ जिसकी शाखाओं पर पत्ते नहीं बल्कि चमचमाते हुए हीरे लटके हुए रहते हैं। फिर राज खुद से फुसफुसाते हुए कहता है कि हीरे, वो भी एक पेड़ पर, यह कैसे संभव है? फिर राज सावधानी से पेड़ से एक हीरा तोड़ लेता है और वो आश्चर्यचकित होकर कहता है कि यह हीरा तो वास्तविक है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? राज उस हीरे को हाथ में लेकर वापस गांव की ओर आ जाता है। फिर राज उस हीरे को एक बुद्धिमान और सम्मानित महिला बुजुर्ग पायल के पास लेकर जाता है और फिर वो बुजुर्ग महिला राज से कहती है कि मुझे बताओ राज, तुम्हें क्या मिला है? राज उस बुजुर्ग महिला को हीरा दिखाता है और अपनी दुविधा के बारे में बताता है। मैं इस हीरे को बेच सकता हूँ और हमारी जिंदगी बदल सकता हूँ, लेकिन मैं जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। मैं ये जानती हूँ राज, जंगल हमारा घर है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। राज और बुजुर्ग पूजा गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और हीरे की पेड़ के रक्षा के लिए अपनी योजना प्रस्तावित करते हैं। और फिर राज कहता है कि हमें इस पेड़ की रक्षा करनी चाहिए और इसकी सुंदरता को दुनिया के साथ साझा करना चाहिए। गांव के सभी लोग राज की बात से सहमत होते हैं। गांव के सभी लोगों ने मिलकर उस हीरे के पेड़ की सुरक्षा करने के लिए चारों ओर एक दीवार का निर्माण किया। गांव वालों के एकजुट हृदय से ही उन्होंने उस हीरे के पेड़ की रक्षा की। यात्री और पर्यटक बहुत दूर दूर से उस हीरे के पेड़ को देखने के लिए उनके गांव आते हैं। अपने गांव को और भी बेहतर बनाने के लिए गांव के सभी लोग यात्री और पर्यटकों से जो धन प्राप्त होता है उसका उपयोग करके अपने गांव को बेहतर बनाते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर एक स्कूल बनाते हैं जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। और फिर एक अस्पताल बनाया गया जो ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। और साथ ही में उन्होंने एक नए कुएं का निर्माण किया जिसमें साफ पानी होता है। वर्ष बीतते हैं और राज, जो अब एक बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है, हीरे के पेड़ के पास आता है। ये वही व्यक्ति है जिसने हीरे के पेड़ को सबसे पहले खोजा था। अब वो अपने संपन्न गांव को देखता है। राज खुश ग्रामीणों को देखकर मुस्कुराता है। आज भी उस हीरे के पेड़ की शाखाएं रत्नों से चमकती हैं। राज अब ये जान गया था कि सच्चा धन हीरे में नहीं बल्कि सभी लोगों के एक साथ रहने और एकता में ही है।